दोस्तों, टीचिंग गुरु में आपका स्वागत है। फिर से एक नई जोश और नई ऊर्जा के साथ एक टॉपिक वाइज रिवीजन, जो कि हमारा टॉपिक आज का टॉपिक है असेसमेंट आकलन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं असेसमेंट से। असेसमेंट 3 प्रकार का होता है, ठीक है। सीखने के लिए मूल्यांकन, सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन। तो सीखने के लिए मूल्यांकन का मतलब क्या होता है? यह मूल्यांकन शिक्षकों को यह समझने में मदद करता है कि छात्र को क्या समझ में आता है। यह अध्यापक को योजना बनाने और छात्रों को निर्देशित करने के लिए उपयोगी प्रतिक्रिया प्रदान करता है। सीखने का आकलन, यह मूल्यांकन छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ साथ व्यापक शैक्षिक समुदाय को सूचित करता है कि हमारी योजना एक निश्चित समय में कितनी सफल रही है। सीखने के रूप में आकलन, यहाँ छात्र इस बारे में जागरूकता विकसित करते हैं कि वे कैसे सीखते हैं और उसका उपयोग कैसे करते हैं, एवं वे जिम्मेदारी लेते हुए अपने सीखने को समायोजित करने और आगे बढ़ने के लिए काम करते हैं। उद्देश्य क्या होता है? छात्रों को सीखने और कक्षा में अधिक सक्रिय होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। किसी छात्र की उपलब्धि के स्तर को मापने, रिकॉर्ड करने और रिपोर्ट करने के लिए छात्रों को अपनी स्वयं की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए मूल्यांकन का उपयोग करने का अवसर देता है। प्रोसेस: विषय के बीच पूछे गए संकेत और संकेत प्रश्न, पिछला ज्ञान परीक्षण, कोई ग्रेड या स्कोर नहीं दिया जाता है। सीखने की इकाई के अंत में होता है स्वयं और सहकर्मी आकलन, पुनर्परिचयकरण प्रश्न पूछते हैं इसमें। तो टाइप्स ऑफ असेसमेंट, मूल्यांकन के प्रकार। पहला है स्थान निर्धारण आकलन, दूसरा है रचनात्मक आकलन, तीसरा है नैदानिक आकलन, चौथा है सारांशित आकलन। तो देखते हैं। पहला है स्थान निर्धारण आकलन, निर्देश कार्य की शुरुआत में मूल्यांकन। रचनात्मक आकलन, निर्देशात्मक प्रक्रिया के दौरान मूल्यांकन। नैदानिक आकलन, निर्देशात्मक प्रक्रिया के दौरान मूल्यांकन ये होता है। सारांशित आकलन, एक इकाई अवधि के अंत में किए गए प्रदर्शन का आकलन सारांशित आकलन कहते हैं इसको। ऑब्जेक्टिव पर्पस क्या होता है? कार्य करने या किसी खास काम के लिए चयन हेतु ये करते हैं। ये पढ़ाई के दौरान छात्रों की सीखने की प्रगति की निगरानी करने हेतु, सीखने की कठिनाइयों का निदान करने हेतु और ढूंढने में उपचारात्मक कार्रवाई करते हैं। इसमें किसी कार्य के अंत में प्रदर्शन को जांचने के लिए अंक देने के लिए। एग्जाम्पल्स इसमें देख लीजिए, प्रतियोगिता परीक्षा हो गई, जेएनवी, सैनिक, स्कूल, आरपीवीवी आदि, प्रोजेक्ट, डिबेट आदि। एक विशिष्ट विषय पर जिसके तुरंत बाद उपचारात्मक शिक्षण किया जा सके बिना बताए परीक्षण। वर्ष के अंत में परीक्षा, इकाई के अंत में इकाई परीक्षण आदि। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीसीई, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत और व्यापक मूल्यांकन के मूल्यांकन के दो पहलू हैं। पहला है फॉर्मेटिव और दूसरा है सारांश। भारत में सीसीई पैटर्न के अनुसार 40% हिस्सा प्रारंभिक मूल्यांकन फॉर्मेटिव के लिए दिया गया था, जिसमें 4 FAs 10 अंक प्रत्येक और 60% हिस्सा सारांशित मूल्यांकन समेटिव है, जिसमें 2 ऐसे प्रत्येक 30 अंक के हैं। तो स्कूल आधारित मूल्यांकन का लाभ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कूल बेस्ड असेसमेंट। शिक्षक बाहरी परीक्षाओं से बेहतर अपनी विद्यार्थियों की क्षमता जानते हैं। इसमें पुराने छात्र की गलतियों का पता करके अधिक सीखने में मदद करते हैं, समग्र विकास सुनिश्चित करते हैं, रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने को बेहतर कर सकते हैं। अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषताएं: पहली, वैलिडिटी होनी चाहिए, वही मापा जाए जो मापना है। रिलायबिलिटी होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए और ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। कुछ कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, देखते हैं। खुले अंत वाले प्रश्न, हाँ, वे प्रश्न होते हैं जिनका कई उत्तर हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, पानी बचाने के फायदे बताएं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन। बंद अंत वाले प्रश्न, ये इस प्रकार के प्रश्न हैं जिनका
के लिए केवल एक सही उत्तर है। उदाहरण 500 + 500 = तो एक ही इसका अंत आएगा। ठीक है। सीखने की निर्योग्यता को आकलन नैदानिक निदानात्मक परीक्षण द्वारा किया जा सकता है। मानकीकृत परीक्षण वंचित वर्ग के आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नहीं बनाए जाते। शिक्षक को उन त्रुटियों को ठीक करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अवबोधनात्मकता में हस्तक्षेप करती हैं। सही उत्तर पहचानना और प्रत्यास्मरण करना। तो थैंक यू। फिर मिलेंगे हम एक नई जोश और नई ऊर्जा के साथ एक नए टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।